नमस्कार, आप सभी का ए न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और वक्त हो चुका है इस वक्त उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों का। नगर पंचायत लंबगांव में लगभग 2 करोड़ की पार्किंग बनकर है तैयार, मगर अब किसका है इंतजार। नगर पंचायत लंबगांव में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की घोषणा पर लगभग 2 करोड़ की पार्किंग बनकर है तैयार, मगर प्रश्न यह है कि अब इन लोगों को किसका इंतजार है, क्योंकि पार्किंग लगभग 6 माह से तैयार है मगर इसे अभी तक नगर पंचायत के हैंडओवर किया ही नहीं गया और ना ही आम जनमानस के काम यह पार्किंग आ पा रही है। तो सवाल फिर वही उठता है कि आखिर अब किसका हो रहा है इंतजार। सही मायने में अगर यह पार्किंग बनकर तैयार होती तो यह पार्किंग बहुमंजिला होती, लेकिन जैसा आप इस खबर में वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसमें कॉलम 3 मंजिला भवन का है मगर छत केवल एक ही पड़ी हुई है। यदि इसको सही मायने में बनाया जाता तो यह बहुमंजिला पार्किंग बनती। कहीं ना कहीं नगर पंचायत की नाकामयाबी की वजह से यह पूरा नहीं हो पाया और वह ऐसे बहुमंजिला ना बनाकर सिर्फ 1 मंजिला ही बना सकी। और जब यहां बनकर तैयार हो गई तो क्यों नहीं इसको आम जनमानस के लिए खोल दिया जा रहा है, यह प्रश्न भी सभी नगरवासियों के मन में चल रहा है। ए न्यूज टुडे से केशव रावत टिहरी की रिपोर्ट। तो चलिए जी, एक सवाल है कि आपके यहाँ लगभग 2 करोड़ की पार्किंग बनकर तैयार है और लगभग पूरा काम हो चुका है, लेकिन कई बैनर से जो है वो तैयार है और किस तरह का आप किस बात का इंतजार में हो रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो पार्किंग है उसका निर्माण पेयजल निगम चंबा कर रहा है और उनका कार्य भी लगभग 90% कार्य पार्किंग का हो गया, 10% कार्य उसमें रंगाई पुताई गेट आदि का कार्य होना है। और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो ठेकेदार का भी ये कहना है कि सर मेरा पेमेंट हो जाए तो इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो जैसे ही उसमें धन उपलब्ध जाता है, ठेकेदार को पेमेंट हो जाता है, तो मेरी समझ से उसके बाद ही नगर पालिका को हैंड ओवर हो जाएगा। तो ऐसे इसमें हम प्रयास कर रहे हैं और पेयजल निगम भी प्रयास कर रहे हैं कि ठेकेदारों को हम टाइम पर भुगतान करके इसको पालिका को हस्तांतरण कर दें। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक जो है ये जो पार्किंग है लोगों के लिए जो है उपलब्ध हो पाएगी? अभी तो ये उम्मीद है कि जून माह में ये पार्किंग उपलब्ध हो जाएगी। सरकारी विद्यालय की प्रधान अध्यापिका पर अभिभावकों ने लगाए गंभीर आरोप। तहसील विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां के सरकारी प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका पर स्कूल में पढ़ने वाले 9 साल के मासूम बच्चे के माता पिता ने नजदीकी पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि बच्चे के पास चार्ट ना होने की वजह से विद्यालय के प्रधान अध्यापिका ने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा। मासूम बच्चे की मां ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बताया कि बच्चा जब सहमा हुआ डरा हुआ घर आया तो स्कूल में जाकर उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तो प्रधान अध्यापिका के द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए कहा गया कि बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया और स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं, जिसकी लिखित शिकायत नजदीकी पुलिस चौकी दर्ज कराई गई। मारपिटाई के मामले की जांच चौकी प्रभारी रजनीश कुमार द्वारा जारी है। वहीं विद्यालय में पहुंचे ग्राम प्रधान व क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा मीडिया को बताया गया कि कुछ समय पहले विद्यालय में पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया, परंतु नियम अनुसार पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने से पहले बिल्डिंग की नीलामी हेतु प्रेस विज्ञप्ति मीडियम के माध्यम से जारी करनी होती है और जनप्रतिनिधियों को भी नीलामी की सूचना देनी होती है। जनप्रतिनिधियों ने प्रधान अध्यापिका सरोज पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान अध्यापिका द्वारा ना ही नीलामी हेतु कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और ना ही जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी है। और उन्होंने कहा कि नीलामी से मिली धनराशि भी अब तक राज्य कोष में जमा नहीं कराई गई। वहीं स्कूल की नई बिल्डिंग निर्माण में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी शिकायत सभी जनप्रतिनिधियों ने खंड शिक्षा अधिकारी विकासनगर से की है। हद तो तब हो गई जब विद्यालय के ही अध्यापकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर बताया कि वहां की प्रधान अध्यापिका विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी प्रताड़ित करती है। जी हां, न सिर्फ बच्चे बल्कि वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी प्रधान अध्यापिका द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। बात बात पर आक्रामक हो जाती है। पूरे मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शिकायत प्राप्त हुई है, दिशा निर्देश अनुसार मामले की जांच की जा रही। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आरोपी प्रधान अध्यापिका को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकासनगर में अटैच किया जा रहा है। ये मामला बच्चे को जो है कक्षा 4 का बच्चा है तो उसको मारपीट का मामला बताया गया है।
और उसी उसमें हम आ जाए यहाँ पर। तो बच्चों से भी बात करी है, अभिभावकों से बात कर रहे हैं, और ऐसा भी पता चला कि चौकी में भी इसकी कंप्लेंट हुई है और विवाद की स्थिति बनी है स्कूल में। तो तब तक हम मैडम को जो है अपने कार्यालय में अटैच करेंगे और कार्रवाई मतलब जांच के बाद कार्रवाई होगी। इसका एक्चुअल में क्या है कि यहाँ फिर जो प्रधानाध्यापिका है उसका ये शायद देहरादून की निवासी है। यहाँ पर बच्चों के साथ इसका सौतेला व्यवहार रहता है, बच्चों के साथ हर अभिभावक के साथ बदतमीजी, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ झगड़े। तो अनेसरी बच्चों को जो यहाँ प्रिंसिपल है, जब वो अब उनका व्यवहार बच्चों के प्रति ऐसा रहेगा तो बच्चे यहाँ पर सीख कर क्या जाएंगे। हमारा यही है कि इस प्रकार की अध्यापिका इस क्षेत्र में ना रहे, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल जो है बच्चों के बीच में जो है पढ़ाई लिखाई है, जो हम शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, जब हम उसको ही अच्छी तरह नहीं दे पाएंगे तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। तो हम लोगों ने यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, यहाँ की पूरी पंचायत है, सबने लिख के दिया है कि इसे प्रधानाध्यापिका का यहाँ से जो है ट्रांसफर किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है अच्छे अध्यापक आए और अच्छे जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण। व्यवहार बच्चों के साथ मारपिटाई है, बदतमीजी करती हैं, गाली गलौज, सुना है कि गाली गलौज भी करती हैं, अभिभावकों के साथ इल्जाम लगा देती हैं। यहाँ पर लोगों के ऊपर, अगर कोई अभिभावक आता है अंदर, उसके ऊपर अगर जेंट्स होता है, आदमी अंदर आता है, तो उसके ऊपर इल्जाम लगा देती हैं गलत तरीके का, उसको चौकी थाने भिजवा देती हैं। इस तरीके का इनका व्यवहार परमानेंट रहता है। नहीं, हमने जिन अभिभावकों ने इनके खिलाफ तहरीर दी है, लिख कर दिया है, हम उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे कि अपने बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित और मारपिटाई नहीं करनी चाहिए। कि प्रधानाध्यापिका का शायद सरोज नाम है शायद। अब क्योंकि मेरी इतना जानकारी में, हम लोग आते हैं किसी चीज की जानकारी लेते हैं तो क्षेत्र के क्षेत्रवासी को शिकायतें रहती हैं कि भाई किसी चीज की अगर जानकारी लें तो उस चीज की जानकारी न देके उनके साथ गलत व्यवहार करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन की निकली हवा, नालियों के साफ सफाई न होने से आ रही है बदबू, भयंकर बीमारी फैलने का बना रहता है खतरा। पूरा मामला विकासखंड विकासनगर के ग्राम पंचायत कुंजा ग्रंट का है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन योजना की हवा निकल रही है। गांव के बीचों बीच से निकलता हुआ गंदा नाला गंदगी से लपालप भरा हुआ है। गंदी नाली से निकलने वाले कीड़े घरों का रुख कर रहे हैं। गांव की सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। ग्राम प्रधान सुमन लता से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में नहीं है साफ सफाई का बजट, हर जगह लगाई गुहार, किसी ने भी नहीं किया समाधान, जिस कारण गांव में लंबे समय से सफाई नहीं कराई गई। उन्होंने कहा जगह जगह नालियों का पानी भर गया है। गांव में गंदगी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियां व संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। वहीं ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों ने समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। इन स्टूडियो से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट।